Good morning, students. I am Nita Sharma from Lear Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी पाठमाला उन्मेष कक्षा 6 में पाठ 11 एक बात बनाई मिट्टी की पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है कि मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मिट्टी से हम कलाकृतियां बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं और मूर्तियों में मूर्तिकार अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तैयार की गई मिट्टी में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी विद्यार्थियों को दे और उसी आकार को एक नाम दे। अब मान लो आप कक्षा में बैठे हो और आपको मिट्टी दी जाए कि आप अपने मन से इस मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाइए, तो कोई व्यक्ति है वो उसका घोड़ा बनाएगा क्योंकि उसको इच्छा होगी कि वैसे राजकुमार घोड़े पे बैठता है, राजा इस पर सवार होता है। कई बच्चे हैं वो कृष्ण जी की मूर्ति बनाएंगे कि मेरे को कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो मैं कृष्ण जी बनाऊंगा। कोई गणेश जी बनाते हैं, कुछ लड़कियां हैं वो गुड़िया बनाती हैं, कुछ लोग दीपक बनाते हैं। तो सभी बच्चे हैं वो अपने भावों के अनुसार अलग अलग उसको कलाकृतियां बनाते हैं, अलग अलग उस मिट्टी से मूर्ति का निर्माण करते हैं। देखिए चैप्टर में हमें क्या समझाया जा रहा है। टप 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 करके टीन की शेड पर बारिश की बूंदें गिरना चालू हुई। आवाज सुनते ही मैंने बादलों की तरफ देखा। अब यहाँ लेखिका है, ये चैप्टर है जो लेखिका है उसमें लेखिका अपने स्वयं के बारे में बताती है कि जब वो टप टप करके टीन की शेड पर पानी की बूंदें गिरना चालू हुई तो आवाज सुनते ही लेखिका ने बादलों की तरफ देखा। ये सच में बरसेंगे या रोज की तरह कुछ छींटों के बाद में हवा के साथ चल देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि लेखिका ऐसे बोलती है कि वो बादलों की तरफ देख, ये सच में बरसेंगे या रोज की तरह कुछ छींटों के बाद में हवा के साथ चल देंगे। अब लेखिका वो बादलों को देखती है, लेखिका को ऐसा लगता है कि ये बादल है वो बरसेंगे या फिर रोज की तरह कुछ छींटे देकर वो आगे हवा के साथ चल देंगे। अपन भी कई बार देखते हैं ना कि ना बादल बहुत तेज गड़गड़ाहट करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी बूंदे आती है तो अपने को लगता है कि बहुत तेज बरसात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बूंदों के बाद में हवा चलने लग जाती है और बादल है वो हवा के साथ छट जाते हैं। ऐसा ही लेखिका को अनुमान हुआ। मेरी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी। किसकी मिट्टी रखी हुई थी बाहर सूखने के लिए? लेखिका की। अगर बरसे तो मुझे उसे अंदर करना होगा। हाँ, लग तो रहा है कि आज बादल जरा मेहरबान है। मैं जल्दी से बाहर गई और बोरों में सूख रही मिट्टी को खींचकर स्टूडियो में ले आई। उनका एक स्टूडियो था, स्टूडियो मतलब वो फोटो वाला स्टूडियो नहीं, वह स्टूडियो मतलब वहां जहाँ पे वो मूर्तियां बनाती थी। बस उन्हें अंदर लाई ही होगी कि झमाझम बूंदे सूखी धरती में समाने लगी। अब लेखिका क्या करती है, वो बाहर धूप में अपनी मिट्टी है उसको सुखाने के लिए डाली हुई थी। तो जैसे ही बरसात है वो उसको लगा, अनुमान हुआ कि बरसात है वो तेज होने वाली है, तो वो जाकर अपने सारी मिट्टियों के बोरे हैं वो धीरे धीरे करते हुए स्टूडियो में लेकर आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, यह मेरा मनचाहा पल था। स्टूडियो से बारिश देखना एक अलग ही दुनिया में ले आता है। और स्टूडियो से बारिश देखना उसको बहुत ज्यादा पसंद था, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मैंने अपना काम प्लास्टिक से ढका और स्टूल पर बैठ बूंदों को बेपरवाही से आसमान से निकलकर जमीन में समाता देखने लगी। अब यहाँ पर लेखिका क्या करती है, अपना जितना भी काम था उसको प्लास्टिक से ढक दिया ताकि वो गीला न हो सके और स्टूल पर बैठकर बूंदों को बड़ी गहराई से देखने लगी। आसमान से निकलकर जो बूंदे हैं वो धरती में समाने लग जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, बचपन में एक कुम्हार को चाक पर कुल्हड़ बनाते देखकर मैं एकदम मग्न हो गई थी। अब वो बहुत समय पहले की बात बता रही है जब उनका बचपन था। तो वो कहती है कि बचपन में एक कुम्हार है उसको मैंने कुल्हड़ बनाते हुए देखा, जिसको देखकर मैं मग्न हो गई, यानी मस्त हो चुकी थी, उसी में डूब चुकी थी, उसको ध्यान से देखने लगी थी और मेरे मन में मिट्टी से कुछ बनाने की इच्छा जागृत हो गई और मेरे मन में मिट्टी से कुछ बनाने की चाह आकार ले रही थी। जब उन्होंने कुम्हार को चाक के ऊपर कुल्हड़ बनाते देखा तो लेखिका का मन भी हुआ कि मैं भी मिट्टी से कुछ बनाऊं।
छुटपन से ही मन में आता था कि जो मुझे पसंद है, छुटपन यानी बचपन, छोटेपन से ही मेरे मन में आता कि जो मुझे पसंद है, जिस चीज से मैं पूरी तरह डूब सकूं, बस वही करूं। अब शुरू से ही लेखिका के मन में क्या था कि जो चीज उनको पसंद थी वो वही कार्य करना चाहती थी। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक स्टूडियो होगा और मैं अपने पसंद के काम से अपना जीवन चलाऊंगी। उस समय तक लेखिका ने ये नहीं सोचा था कि वो कभी स्टूडियो बनाएगी या मूर्ति बनाने का या पोट्री का काम करेगी। शब्द पिटारा, समाना, भरना, पूर्णा, लीन होना, मग्न यानी डूबना, आकार यानी रूप, सूरत या फिर स्वरूप। मेरी माँ शांति निकेतन से पढ़ी थी, वे मूर्तिकार हैं। और लेखिका की माँ है, वो शांति निकेतन से पढ़ी थी, वो एक मूर्तिकार है और कांसे और लकड़ी की कलाकृतियां बनाती है। वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां बनाती है और साथ में कांसे से। वे शुरू में तो चाक से बहुत प्रभावित थी। कांसा क्या होता है? एक धातु होता है ना, कांसा एक धातु होता है, उसमें काम करना मन को बड़ी शांति देता। लगता मानो मैं खुद से बातें कर रही हूँ। हालांकि उनकी माँ थी, वो भी मूर्तिकार थी, लेकिन वो किससे बनाती थी मूर्तियां? कांसे से और लकड़ी से बनाती थी। जबकि लेखिका के मन में क्या था? मिट्टी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। वो चाहती थी कि मैं जितनी भी कलाकृतियां बनाऊं वो मिट्टी से ही बनाऊं। लगता मानो खुद से बातें कर रही हूँ। जब वो मिट्टी से कोई काम करती तो ऐसा लगता जैसे, क्योंकि जो मिट्टी से बनाती तो उसके मन में ये आकार होता कि अपनी इस तरीके की मूर्ति बनाऊं इस मिट्टी से, तो वो मिट्टी है उससे उसका प्रेम हो जाता था। धीरे धीरे मैं उसके गौण रूप से बाहर निकलने लगी। मैं हाथों से मिट्टी की लंबी लंबी बत्तियां बनाती और फिर उन्हें जोड़ जोड़कर शिल्प बनाती। इस तरह मुझे जो आकार या रूप देना होता दे पाती। मिट्टी एक बेहद लचीला माध्यम है, हमें जिस तरह हम चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसे भट्टी में पकाते हैं, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि मिट्टी एकदम लचीला पदार्थ है, फ्लेक्सिबल है, तो इसको हम जैसे चाहे वैसे इसका यूज में ले सकते हैं। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पुरानी कलाकृति मिट्टी की ही बनी हुई है। पकाने के बाद इसे वापस गीली मिट्टी में बदला नहीं जा सकता। अब मिट्टी की क्या खासियत है कि अगर इसको पका दिया जाता है तो पकाने के बाद में इसको वापस गीली मिट्टी नहीं बनाया जा सकता। आप देखो, आप ईंटों को देखते हो, जिससे हम घर बनाते हैं ईंटें, तो ईंटें वो पहले कच्ची मिट्टी से बनाई जाती हैं, फिर उनको एकदम भयंकर आग में पकाया जाता है और पकने के बाद में देखो आप ईंट को चाहे कितना भी गीला करते हो वो वापस मिट्टी नहीं बनती ना। तो ऐसे ही ईंट है, वो कलाकृतियां हैं जो मिट्टी की, उनको अगर पका लिया जाता है तो वो वापस से मिट्टी नहीं बन पाती। इसलिए हम इसमें खाने की चीजें रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सिरेमिक की पढ़ाई यानी मिट्टी से संबंधित या टाइल्स से संबंधित जो पढ़ाई की जाती है कि किस तरीके की मिट्टी से किस तरीके का मूर्तियां बनाई जा सकती है, यानी मिट्टी से संबंधित जो पढ़ाई उन्होंने शुरू की तो उस समय बहुत कम लोग हैं वो सिरेमिक के बारे में जानते थे। सिर्फ 3 आर्ट कॉलेज में यह कोर्स था। आज यह कला कॉलेजों के अलावा कलाकारों द्वारा सिरेमिक स्टूडियो में भी सिखाई जाती है। इस कला में काफी कुछ किया है। इसमें सिर्फ मूर्तियां या काम में आने वाली चीजें ही नहीं, डिजाइन भी बनाए जाते हैं। कोई चाहे तो प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम मिट्टी के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे करीब से समझना होगा। ये चीज तो सबसे जरूरी है। हम जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं हमें उस चीज से प्यार करना होगा, उस चीज के बारे में समझना होगा। जब हम मिट्टी के साथ अपने अंतर्मन नहीं मिलाते तब तक हम जो कहना चाहते हैं वह मिट्टी कह ही नहीं सकेगी। मिट्टी खुद सिखलाएगी, न सिर्फ कलाकृति बनाना पर उसके साथ अपने आप को जोड़ना भी। शायद ये सब बातें सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच कहूं तो हाथ में लचीली मिट्टी हो तो उससे जो सुकून और शांति महसूस होती है वह एकदम भीतर तक जाती है और न सिर्फ काम में झलकती है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है। मान लो कोई व्यक्ति चित्रकार बनना चाहता है तो वो शुरू से ही उन चित्रों से प्रेम करेगा, कलरों की पहचान करेगा और वो चित्र को
इतनी अच्छी तरीके से बनाएगा, अपने मन के अंदर के जो भाव होंगे वो उनको चित्रों के माध्यम से उकेरेगा। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार चित्र बनाते हैं तो मम्मी पापा बहन भाई दादा दादी उनके चित्र बनाते हैं परिवार का। तो वो क्या देखते हैं, वो अपने परिवार को संगठित होता हुआ देखते हैं, अपने परिवार के संगठन को वो उसमें चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी उनके जो मन के भाव है वो किसके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, चित्र के माध्यम से। तो हम चाहे किसी भी चीज को, यानी जिंदगी में चाहे हम कुछ भी बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा, उस चीज से प्रेम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी लेखिका अपने मुदिता भंडारी। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके एनिमेटेड वीडियो। मिट्टी की टप 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 करके मेरे टीन शेड पर बारिश की बूंदें गिरना चालू हुई। आवाज सुनते ही मैंने बादलों की तरफ देखा। ये सच में बरसेंगे या रोज की तरह कुछ छींटों के बाद हवा के साथ चल देंगे। मेरी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी। अगर बरसे तो मुझे उसे अंदर करना होगा। हाँ, लग तो रहा है कि आज बादल जरा मेहरबान है। मैं जल्दी से बाहर गई और बोरों में सूख रही मिट्टी को खींचकर स्टूडियो में ले आई। बस उन्हें अंदर लाई ही होंगी कि झमाझम बूंदें सूखी धरती में समाने लगीं। यह मेरा मन चाहा पल था। स्टूडियो से बारिश देखना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने अपना काम प्लास्टिक से ढका और स्टूल पर बैठ बूंदों को बेपरवाही से आसमान से निकलकर जमीन में समाता देखने लगी। बचपन में एक कुम्हार को चाक पर कुल्हड़ बनाते देख मैं एकदम मग्न हो गई थी और मेरे मन में मिट्टी से कुछ बनाने की चाह आकार ले रही थी। छुटपन से ही मन में आता था कि जो मुझे पसंद है, जिस चीज में मैं पूरी तरह डूब सकूं, बस वही करूं। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक स्टूडियो होगा और मैं अपने पसंद के काम से अपना जीवन चलाऊंगी। मेरी माँ शांति निकेतन से पढ़ी थीं। वे मूर्तिकार हैं और कांसे और लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाती हैं। मैं शुरू में तो चाक से बहुत प्रभावित थी। उसमें काम करना मन को बड़ी शांति देता। लगता मानो मैं खुद से बातें कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं उसके गोल रूप से बाहर निकलने लगी। मैं हाथों से मिट्टी की लंबी लंबी बत्तियां बनाती और फिर उन्हें जोड़ जोड़ कर शिल्प बनाती। इस तरह मुझे जो आकार या रूप देना होता दे पाती। मिट्टी एक बेहद लचीला माध्यम है। इसे जिस तरह हम चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसे भट्टी में पकाते हैं, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पुरानी कलाकृति मिट्टी की ही बनी हुई है। पकाने के बाद इसे वापस गीली मिट्टी में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसमें खाने की चीजें रख सकते हैं। जब मैंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की, उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। सिर्फ 3 आर्ट कॉलेज में यह कोर्स था। आज यह कला कॉलेजों के अलावा कलाकारों द्वारा सिरेमिक स्टूडियो में भी सिखाई जाती है। इस कला में काफी कुछ किया है। इसमें सिर्फ मूर्तियाँ या काम में आने वाली चीजें ही नहीं, डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं। कोई चाहे तो प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर तुम मिट्टी के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे करीब से समझना होगा। जब तक हम मिट्टी के साथ अपने अंतर्मन नहीं मिलाते, तब तक हम जो कहना चाहते हैं वह मिट्टी कह ही नहीं सकेगी। मिट्टी खुद सिखलाएगी। न सिर्फ कलाकृति बनाना, पर उसके साथ अपने आप को जोड़ना भी। शायद ये सब बातें सुनने में अजीब लगें, लेकिन सच कहूँ तो हाथ में लचीली मिट्टी हो तो उससे जो सुकून और शांति महसूस होती है वह एकदम भीतर तक जाती है और न सिर्फ काम में झलकती है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हमने एनिमेटेड वीडियो देखने के साथ साथ चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपनी कक्षा में हम इसके बुक के एक्सरसाइज के साथ साथ प्रश्नोत्तर की PDF को भी रीड करेंगे। धन्यवाद।